अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 क्योंकि छोटा सा कोई ख़ास लंबा चैप्टर है नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे इसका पार्ट बी भी हम कवर करें। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आई के बटन पर क्लिक करें और हमारी प्लेलिस्ट को वहाँ से बआसानी आप एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आप प्रीवियस वीडियो भी एक बार देख लें। तो देखते हैं जी, लेक्चर नंबर 14 में है क्या जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर 13 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो क्या कह रहा है कि द इंटेंस ऑफ OOA ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इज टू डिफाइन ऑल क्लासेस, देयर रिलेशनशिप एंड देयर बिहेवियर। तो इंटेंस क्या है इसका डिफाइन करने का, कि ये डिफाइन क्या चीज़ करता है तमाम क्लासेस को, उनके रिलेशनशिप और बिहेवियर पे। अ नंबर ऑफ टास्क मस्ट अकर, इसमें कौन से टास्क अगर होते हैं जी। पहला है स्टैटिक मॉडल है इसमें, जो क्या कहता है कि आइडेंटिफाई क्लासेस को आइडेंटिफाई करता है, जिनमें उसकी एट्रीब्यूट और मेथड्स आर डिफाइंड होते हैं। सेकंड पे क्या कहता है कि उसमें स्पेसिफाई क्लास हायरार्की को स्पेसिफाई करता है। थर्ड नंबर पे क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप को। और फोर्थ नंबर पे वो क्या करता है कि मॉडल द ऑब्जेक्ट बिहेवियर को मॉडल करता है। सेकंड नंबर पे डायनेमिक मॉडल, जिसके दो मॉडल हैं, उसमें क्या करता है सिनेरियो डिजाइन डायग्राम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। पहला था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, इसमें डिज़ाइन है OOD। ट्रांसफ़र करती है द एनालिसिस मॉडल इनटू डिज़ाइन मॉडल। क्या करता है ये एनालिसिस मॉडल को डिज़ाइन मॉडल में ट्रांसफ़र करता है। द फोर लेयर ऑफ ओ डिज़ाइन की फोर लेयर हैं पेड आर, जो कि द सब सिस्टम लेयर। फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, सब सिस्टम लेयर। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है द क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास मैसेज लेयर। और फोर्थ नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर्स। ये क्या हैं, लेयर्स हैं किसकी, ओ डिज़ाइन यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की 4 लेयर्स। ये देखें तो हमारे पास एनालिसिस जो है, एनालिसिस मॉडल ऑब्जेक्ट और जो फर्स्ट पे हमने पढ़ा था क्या जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में इसमें क्या करता है, क्लास होती हैं जो बाद में ट्रांसफ़र होती हैं डिज़ाइन मॉडल में, तो वो क्या बन जाती हैं, ऑब्जेक्ट। क्या हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि OOD, इसमें क्या होता है कि एनालिसिस मॉडल को डिज़ाइन मॉडल में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो एनालिसिस मॉडल से जब क्लास को ट्रांसफ़र करेंगे हम डिज़ाइन मॉडल में, तो वो क्लासेस क्या बन जाएंगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एट्रीब्यूट हमारे डाटा स्ट्रक्चर बन जाएंगे। मेथड हमारा एल्गोरिदम बन जाएगा, रिलेशनशिप मैसेज में बन जाएगा, और बिहेवियर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल में चला जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस यूजिंग अबाउट टेक्सचुअल एनालिसिस। क्या कहता है, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक दैट वी विल स्टडी इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप। क्या कह रहा है कि द फर्स्ट ओरिएंटेड जो टेक्निक थी जो कि हमने स्टडी की है, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना एंड देयर रिलेशनशिप और उसके रिलेशनशिप को। दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेक्सचुअल एनालिसिस, ये टेक्सचुअल एनालिसिस कहलाती है। इस टेक्निक को हम टेक्सचुअल एनालिसिस भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस को। ठीक है। थर्ड नंबर पे कह रहा है कि इट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय अबॉट एंड देन एक्सटेंडेड बाय जर्मन एंड ग्रेमन एंड अदर। और इसको सबसे पहले इसको अवार्ड ने डेवलप किया और इसको बाद में एक्सटेंड किया ग्रेमन एंड दो दूसरे साइंटिस्ट ने। फोर्थ पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि इन दिस टेक्निक different part of speech are identified within the text of a specification and these part are models using different component। इसमें different part of speech इस टेक्निक में यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर है जो कि इतना कोई ख़ास पढ़ा नहीं था इसमें। ये तो इसका पार्ट बी हम देख लेते हैं, MCQs बेस है।
OOD ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एनालिसिस मॉडल को इनटू किस में, डिज़ाइन मॉडल के अंदर। ऑप्शन बी। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट डिज़ाइन मॉडल सर्वर क्या है, सर्वे कैसे सर्व करता है, एज अ ब्लूप्रिंट फॉर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, ब्लूप्रिंट सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के OOD रिजल्ट इन, OOD के रिजल्ट किस में आता है, तो वो है डिफरेंट लेवल ऑफ मॉडलिटी के डिफरेंट मॉडल के अंदर। हाउ मैनी लेयर्स आर इन OO डिज़ाइन पे, तो वो 4 लेयर हैं जो कि हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास जी, सब सिस्टम लेयर क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है सब सिस्टम्स एंड इंटरफेस को। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर 6 पे, द क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर कंटेन, क्या चीज़ पे कंटेन करती है क्लास, हायरार्की एंड ऑब्जेक्ट डिज़ाइन। नंबर 7 पे हमारे पास आ रहा है जी, मैसेज लेयर मैसेज लेयर किससे डील करती है, कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट के दरमियान कम्युनिकेशन को। नंबर 8, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर कंटेन होती है जी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के ऊपर। एनालिसिस मॉडल में क्या चीज़ शामिल होती है, क्लासेस, एट्रीब्यूट, मेथड, रिलेशनशिप एंड बिहेवियर, ये सब चीज़ें किस में शामिल होती हैं, एनालिसिस मॉडल के अंदर। 10 पे डिज़ाइन मॉडल में हमारे पास क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, मैसेज एंड कंट्रोल। दोनों में डिफरेंस है। एनालिसिस में हमारे पास क्लास, एट्रीब्यूट, मेथड, रिलेशनशिप एंड बिहेवियर है, और डिज़ाइन मॉडल में हमारे पास ऑब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, मैसेज एंड कंट्रोल है। 11 पे द इंटेंस ऑफ OO इज़ टू डिफाइन, किस चीज़ को डिफाइन करने में, क्लासेस, रिलेशनशिप एंड बिहेवियर में। तो स्टैटिक मॉडल में क्या चीज़ शामिल होती है, आइडेंटिफाई क्लासेस को आइडेंटिफाई करना। स्टैटिक मॉडल इंक्लूड ये है जी, इसमें क्लास हायरार्की। नंबर 14 पे हमारे पास स्टैटिक मॉडल क्या चीज़ आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप को। 15 स्टैटिक मॉडल में इंक्लूड होती हैं जी मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट एंड बिहेवियर। डायनेमिक में आता है सिनेरियो ऑफ डायग्राम। टेक्सचुअल एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय अबॉट, टेक्सचुअल एनालिसिस किसने डेवलप किया, अबॉट ने। टेक्सचुअल एनालिसिस क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किस चीज़ को, तो ये है हमारा पास पार्ट ऑफ स्पीच इन अ स्पेसिफिकेशन। 13 प्रॉपर नाउन रिप्रेजेंट इंटेंस, प्रॉपर नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेंस को। इम्प्रॉपर नाउन रिप्रेजेंट क्लास, टाइप एंड रोल को। ड्यूरिंग वेब रिप्रेजेंट ऑपरेशन। बीइंग वेरी रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट, बीइंग वर्ब के तौर पर क्या रिप्रेजेंट करता है जी, वो है क्लासिफिकेशन। हैविंग वर्ब रिप्रेजेंट, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा कॉम्पोजिशन। एडजेक्टिव क्या होता है, एट्रीब्यूट्स, वैल्यू आर क्लासेस होती हैं। एडजेक्टिव फ्रेज रिप्रेजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एसोसिएशन को। आफ्टर आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद एलिमेंट रेंडम इन रिलेटिव कंपोनेंट। नाउन आर यूज टू आइडेंटिफाई, नाउन किस लिए यूज़ किया जाता है, क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सम नाउन में भी, कुछ नाउन ऐसे हैं जो इररिलेटिव आर रेंडम होते हैं। न्यूमेरिक बटन क्या करता है, डिस्प्ले करता है नंबर को। सब टोटल की डिस्प्ले करंट टोटल। और टेक्स्ट की क्या करता है, कंपोज करता है टेक्स्ट को। टोटल की क्या करता है, ऐड करता है सब टोटल एंड टेक्स्ट को। ड्रिवल इज रिलेटेड टू टोटल की, ड्रिवल किससे रिलेटेड होता है, टोटल की के रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वायर एंड प्लग आर, वायर और प्लग क्या हैं जी हमारे पास, वायर और प्लग हैं जी हमारे पास इररिलेटिव।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर क्या है, एट्रीब्यूट है, बटन क्या है हमारे पास, रेडेंटल है, डिवाइस क्या है हमारे पास, वेग्स है, ओ आइडेंटिफाई, ओ किस चीज़ को, ओ ए किसको आइडेंटिफाई करता है, क्लास, बिहेवियर, रिलेशनशिप को। नंबर 39 पे है स्टैटिक मॉडल डील विद, स्टैटिक मॉडल किस चीज़ से डील करता है, वो स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम के। और लास्ट वन है डायनेमिक मॉडल डील विद, डायनेमिक मॉडल डील करता है किससे, बिहेवियर ओवर टाइम ओवर बिहेवियर ओवर टाइम के डील करता है स्टैटिक मॉडल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की चीज़ समझ नहीं पड़ सके मुझे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह।